जय हिंद प्यारे बच्चों। आज देखिए, इसके पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात करें तथा इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। क्या कर रहे हैं? जांच करने का रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन 2 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास 6x² - 3 - 7x का पहले सबसे पहले हमको शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्रमबद्ध सजा लेते हैं। 6x², इसके बाद -7x - 3 = 0। ये देखिए तो लिख सकते हैं इस प्रकार। क्यों? क्योंकि द्विघात का फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c का फॉर्म के रूप में होता है। तो इसी फॉर्म में हमको लिखना भी पड़ेगा। तो लिख लिए। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा मान निकाल लेंगे, शून्यक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो शून्यक का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो 6 × 3 करना पड़ेगा। छोटिया 18 का खंड कहते हैं 2, 9, 3 फिर 3। हमको पुराना कितना 7 पुराना है। तो यहाँ देखिए 6x², 3 × 3 = 9 में अगर 2 घटा देते हैं तो 7 पूछ जाएगा। तो यहाँ पे 9x + 2x लिख दें -3 = 0। कोई दिक्कत है? ये 9 दूनी 18, छोटिया 18 माइनस में आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 3x हम कॉमन ले लें क्या बच जाएगा, 2x और -3 बचेगा। यहाँ पे देखिए प्लस अगर 1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2x - 3 = 0। इसमें से देखिए 3x कॉमन लिए और ये दोनों में कुछ नहीं है कॉमन होने वाला है, तो 1 ले लिए हैं कॉमन। अब यहाँ पे देखिए यहीं पे हमारा सही हो जा रहा है कि ये दोनों समान है, तो बिल्कुल हमारा सही जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2x - 3, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों में था तो कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ क्या बच गया, 3x + 1 बच गया = 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2x - 3 = 0, फिर 3x - +1 = 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 2x पावर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या माइनस में है तो इधर प्लस में आ गया। इसके बाद x पावर ये क्या हो जाएगा, 3/2, या गुना में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। अब देखिए दूसरे में निकालते हैं, 3x बराबर -1 हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो गया। किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ भी रहा होगा। अब यहाँ पे हमको जांच भी करने के लिए कहा जा रहा है, तो जांच लिख देंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6x² - 7x - 3 = 0। पहले द्विघात का फॉर्म में सजा के लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे तो हमको द्विघात के फॉर्म में सजाना होगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। अब इससे a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान कितना हो जाएगा, x² का होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको। देखिए द्विघात का फॉर्म, तो इसी के रूप में हम क्या करेंगे, a का मान 6 हो जाएगा, b का मान देखिए तो -7 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, -3 होगा। अब इसमें से क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का मान पता है हमको, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, -b/a। तो -b/a होता है। तो शून्यक क्या, अल्फ़ा का मान कितना है, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3।
बराबर माइनस बी का मान कितना है -7 है, -7 बटे ए का मान कितना है 6 है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा तो 3 दूनी 6 लेना पड़ेगा, 3 3 9 -2 = 7/6। ये भी घट जाएगा तो कितना 7/6, ये भी 7/6। बिल्कुल हमारा सही बन रहा है। एक शून्यकों का योग ज्ञात कर लिए। अब शून्यकों का गुणनफल से भी ज्ञात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, फॉर्मूला है। अल्फा का मान कितना था 3/2, बीटा का मान कितना था -1/3, सी का मान देखिए -3, ए का मान 6 है। अब ये 3 और ये 3 कट गया, ये 3 दूनी ये भी कट गया, -1/2 बच गया, इधर भी -1/2, ये भी सही है। इसका मतलब जांच भी हम लोग का बिल्कुल सही है और ये सल्यूशन भी आपका सही है। यही क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं इस प्रकार से तो आपको 2 नंबर क्वेश्चन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, इसको वेरी वेरी आई हम लोग बोल सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अब देखिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम सल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 4x² - 4x + 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन से सबसे पहले हमको क्या करना होगा मूल्य ज्ञात करना होगा। जब तक मूल्य ज्ञात नहीं करेंगे तो हम बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए, हम ऐसा कर लेते हैं। द्विघात का फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c होता है। तो इससे a का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, b का मान -4 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा यानी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेंगे देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जो कह रहा है अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, ये निकालना है। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा होता है यानी इससे भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा बचेगा अल्फा² प्लस इससे भाग देंगे तो बीटा बचेगा बीटा² हो जाएगा। इसका फार्मूला देखिए, ये जो फार्मूला हमारे पास इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होगा। क्योंकि फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, बचपन में ही पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हैं a² + b²। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab कहते हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया। देखिए तो वही यहाँ पे किए हुए हैं। ये क्या कर दिया अल्फा इंटू बीटा। इससे पता चल रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। बी का मान कितना है -4 है और ए का मान कितना है 4 है। माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कट गया 1। इसका मतलब पता चल गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A होता है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है C का मान कितना है 1 है और ए का मान कितना है 4 है। अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 का स्क्वायर सबके ऊपर मान रख देते हैं जो मान निकाले हैं। 1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है। अल्फा इंटू बीटा ये भी 1/4
4 है। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कट जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये 1/4 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए 1/4 एलसीएम अगर लेते हैं 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो क्या 2 में कट जाएगा 1/2 बटे में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसको सही से हल करेंगे तो 1/2 ये भाग में आते हैं गुना में हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, कट जाएगा ये 2 बार में ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका आपका हुआ। और दूसरा तरीका इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका खंड करके और अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लेंगे। डायरेक्ट हम अल्फ़ा और बीटा का मान रख सकते हैं, वो भी आपके पास एक तरीका हो गया। आपको जिस तरीके से बनाने का मन है उस तरीके से आप बना सकते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन का सल्यूशन दे रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन आपके पास 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में हम का तैयारी अभी शुरू से ही हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि बेहतर से बेहतर आपका मार्क्स आए। अगले वीडियो में आपका 4 नंबर और 5 नंबर आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।